Radhe Radhe dosto. Welcome to Creative Writing Unit 2. In this unit, we focus on how to read, understand, analyze, and improve writing creatively and critically. This unit helps students become better readers, thinkers, and writers. Syllabus of creative writing is seen on the screen, and one by one, I will discuss them in this video. Let's discuss first topic close reading. Meaning of close reading. Close reading means reading a text very carefully and attentively to understand its deep meaning, not just the surface meaning. क्लोज रीडिंग का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को बहुत ध्यान से और अटेंडेंस के साथ पढ़ना ताकि हम उसका डीप मीनिंग समझ सके, सिर्फ सरफेस मीनिंग नहीं। क्लोज रीडिंग में हम सिर्फ स्टोरी या कंटेंट नहीं देखते बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि राइटर ने लिखा कैसे है और क्यों लिखा है। In close reading, we focus on words and phrases, sentence structure, tone and mood, literary device, hidden meanings and symbols. Close reading helps readers understand how a text works, not only what it says. इस प्रोसेस में हम फोकस करते हैं वर्ड्स और फ्रेजेस, कौन वर्ड्स यूज हुए हैं और क्यों, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस सिंपल है या कॉम्प्लेक्स, टोन और मूड, राइटिंग सीरियस है, इमोशनल है या स्कार्सिटिक, लिटरेरी डिवाइस जैसे मेटाफोर, सिमिली, इमेजी, सिंबोलिज्म, हिडन मीनिंग्स और सिंबल्स जो डायरेक्टली नहीं लिखा होता पर इम्प्लाई होता है। क्लोज रीडिंग रीडर्स को यह समझने में हेल्प करता है कि टेक्स्ट कैसे काम करता है, सिर्फ ये नहीं कि टेक्स्ट क्या कह रहा है। इसीलिए क्लोज रीडिंग लिटरेचर के स्टडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। Let's discuss importance of close reading. Close reading is important because it improves critical thinking, it helps in better interpretation, it develops analytical skills. It is essential for literature exams. Without close reading, a student can only give general answers, not analytical ones. क्लोज रीडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, इससे टेक्स्ट का बेटर इंटरप्रिटेशन पॉसिबल होता है। क्लोज रीडिंग से एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती है जो लिटरेचर एग्जाम के लिए बहुत इसेंशियल होती है। क्लोज रीडिंग के बिना स्टूडेंट सिर्फ जनरल आंसर देता है, एनालिटिकल आंसर नहीं। इसीलिए क्लोज रीडिंग इन लिटरेचर स्टडी का कोर पार्ट है। Let's discuss analysis and interpretation. Analysis means breaking a text into parts to understand it clearly. Analysis का मतलब होता है टेक्स्ट को पार्ट्स में तोड़कर समझना ताकि उसका मीनिंग क्लियरली समझ में आ सके। नेक्स्ट, इन लिटरेरी एनालिसिस वी स्टडी थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, लैंग्वेज एंड स्टाइल, फिगर्स ऑफ स्पीच। हम लिटरेरी एनालिसिस में स्टडी करते हैं थीम, जैसे टेक्स्ट का सेंट्रल आइडिया, प्लॉट, स्टोरी का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, कैरेक्टर्स, उनका नेचर और रोल को, लैंग्वेज एंड स्टाइल, राइटर के लिखने का तरीका, फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें मेटाफोर, सिमिली, इमेजरी। एनालिसिस answers the questions how is the text written. एनालिसिस मेन फोकस होता है एक सवाल पर, टेक्स्ट कैसे लिखा गया है। इसीलिए एनालिसिस लिटरेचर के स्टडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। Interpretation. Interpretation means explaining the meaning of the text based on understanding and reasoning. Interpretation includes personal understanding, cultural and social context. Writer's intentions interpretation answers the questions what does the text mean. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टेक्स्ट के मीनिंग को एक्सप्लेन करना जो हमारी अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग पर बेस्ड होता है। इंटरप्रिटेशन में हम इंक्लूड करते हैं पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, रीडर का अपना पॉइंट, कल्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, समाज और कल्चर का इफेक्ट, राइटर्स इंटेंशंस, ऑथर क्या कहना चाहता है। इंटरप्रिटेशन एक इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देता है, टेक्स्ट का क्या मतलब है। इसीलिए इंटरप्रिटेशन लिटरेचर स्टडी का एसेंशियल पार्ट है। लेट्स एक्सप्लेन रीडिंग डिफरेंट works in literature. A student reads different types of literary works such as poems, short stories, essays, plays. इस टॉपिक में स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप के लिटरेरी वर्क्स को पढ़ते हैं जैसे पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसे, प्लेज। This helps a student compare writing styles, understand different genres, improve reading skills.
अलग अलग वर्क्स पढ़ने से स्टूडेंट राइटिंग स्टाइल्स को कंपेयर कर पाते हैं। उन्हें डिफरेंट जेनर्स की अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इस प्रोसेस से रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है और लिटरेचर को समझना और इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेट्स डिस्कस डिस्कशन इन स्मॉल ग्रुप्स। Groups discussion is an important part of this unit. Benefits of group discussions: sharing ideas, understanding multiple viewpoints, improving confidence, developing communication skills. It also helps a student interpret text more deeply. ग्रुप डिस्कशन इस यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें स्टूडेंट्स स्मॉल ग्रुप्स में बैठकर टेक्स्ट पर डिस्कस करते हैं। ग्रुप डिस्कशन के बेनिफिट्स होते हैं जैसे आइडिया शेयर करना, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को समझना, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना। इसके साथ साथ ग्रुप डिस्कशन स्टूडेंट को टेक्स्ट को और ज़्यादा डीपली इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। इसलिए ग्रुप डिस्कशन लिटरेचर लर्निंग का इफेक्टिव मेथड माना जाता है। Let's discuss practice writing session. Practice writing sessions helps a student apply what they read, improve writing skills, write creativity and critically. Examples: writing short paragraph, critical response, creative rewritings. Practice writing session स्टूडेंट्स को हेल्प करती है जो भी उन्होंने पढ़ा है यूज राइटिंग में रिप्लाई करने में। इन सेशन के थ्रू स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करते हैं, क्रिएटिवली और क्रिटिकली लिखना सीखते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं: शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखना, क्रिटिकल रिस्पॉन्स देना, क्रिटिकल रीराइटिंग करना। इसी तरह की प्रैक्टिस से स्टूडेंट कॉन्फिडेंस और इफेक्टिव राइटर्स बनते हैं। Let's discuss proofreading and editing. First, proofreading. Proofreading makes checking errors in writing. It focuses on spelling mistakes, grammar errors, punctuation, typographical errors. Proofreading is done after writing is completed. प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है राइटिंग में एरर्स चेक करना। ये प्रोसेस राइटिंग कंप्लीट होने के बाद किया जाता है। प्रूफ रीडिंग मेनली फोकस करता है स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर एरर्स, पंक्चुएशन मिस्टेक्स, टाइपोग्राफिकल एरर्स। प्रूफ रीडिंग से राइटिंग क्लियर, करेक्ट और प्रोफेशनल बन जाती है। इसीलिए प्रूफ रीडिंग राइटिंग प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। Now let's discuss editing. Editing means improving the quality of writing. Editing includes improving sentence structure, removing unnecessary words, making ideas clear, improving flow and style. Editing focus on content and clarity, not just errors. एडिटिंग का मतलब होता है राइटिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ये सिर्फ मिस्टेक्स सुधारना नहीं बल्कि राइटिंग को बेटर और इफेक्टिव बनाना होता है। एडिटिंग में हम फोकस करते हैं स्ट्रक्चर इम्प्रूव करना, अननेसेसरी वर्ड्स रिमूव करना, आइडियाज को क्लियर बनाना, फ्लो और स्टाइल को बेटर बनाना। एडिटिंग का फोकस कंटेंट और क्लैरिटी पे होता है, सिर्फ एरर्स पे नहीं। इसीलिए एडिटिंग राइटिंग प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। Let's explain difference between proofreading and editing. Proofreading: correct mistakes, focus on grammar and spelling, final stage. Next, editing: improves content, focus on clarity and styles, earlier stage. प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग दोनों राइटिंग के इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, लेकिन दोनों का फोकस अलग होता है। प्रूफ रीडिंग में हम मिस्टेक्स करेक्ट करते हैं, ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन पर फोकस करते हैं। ये फाइनल स्टेज होता है जब राइटिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। एडिटिंग में हम कंटेंट इम्प्रूव करते हैं, क्लैरिटी, फ्लो और राइटिंग स्टाइल पे फोकस करते हैं। यह अर्लियर स्टेज होता है जब आइडियाज को बेटर बनाया जाता है। इन सिंपल वर्ड, एडिटिंग राइटिंग को बेटर बनाता है और प्रूफ रीडिंग राइटिंग को करेक्ट बनाता है। लेट्स डिस्कस एडिटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग. एडिटिंग इज डन फॉर एसेज, stories, poems, academic writings. Each type requires a different editing approach. Editing different types की राइटिंग के लिए जाती है। एसेज, स्टोरीज, पोएम्स, एकेडमिक राइटिंग। हर टाइप्स की राइटिंग के लिए एडिटिंग का अप्रोच अलग होता है। जैसे एसे में क्लियरिटी और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, स्टोरीज और पोएम में क्रिएटिविटी और फ्लो देखा जाता है, और एकेडमिक राइटिंग में एक्यूरेसी और क्रिएटिविटी पे फोकस करता है। इसीलिए एडिटिंग को
राइटिंग के टाइप के अकॉर्डिंग किया जाता है. So, this was the complete explanation of creative writing unit 2. This unit helps students become better readers, thinkers, and writers. If you find this explanation useful, please like, share, and subscribe. Thank you.